हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेकर आया उसको आप बहुत कम रुपए में स्टार्ट कर सकते हो। इवन लगा के चलो आप 4 से 5 हज़ार रुपए में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और बहुत छोटे पैमाने पर इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। कोई भी इस बिजनेस के लिए स्टार्ट कर सकता है, चाहे कोई रेडी वाला स्टार्ट कर सकता है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इसको स्टार्ट कर सकता है, वो अनपढ़ भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। ये कपड़ों का बिजनेस है। दिल्ली से कपड़े लेकर आओ, अपने लोकल मार्केट में विंटर के कपड़े बेचो। तो उसमें कितना प्रॉफिट होगा, कैसे प्रॉफिट होगा, कैसे आपको सामान लेके आना है, कैसे सेल करना है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अमन, आप देख रहे हो मेरा चैनल बिजनेस की हकीकत। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले बात है कौन से कपड़े आप स्टार्ट करना चाहते हो, कौन से कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। नए कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, पुराने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, विंटर वाले करना चाहते हो या फिर समर वाले चाहते हो, वो आपके ऊपर। आप कौन सा वाला बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। विंटर वाला बिजनेस स्टार्ट कैसे करें कपड़ों का, जैसे वाली हुडी है, जैकेट है या फिर इनर वगैरह, अलग अलग जो एसेसरीज हैं, इनका बिजनेस कैसे स्टार्ट करें और कितनी आपकी कमाई इस बिजनेस में हो सकती है। तो देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लगभग आप लगा के चलो कि 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच में आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो लो बजट में बिजनेस है, लो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस हो, कोई भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और किसी भी पैमाने पे इस बिजनेस को लेके जा सकता है। आगे तक ग्रोथ बहुत ज़्यादा लंबी है। सीजनल बिजनेस भी है, या फिर आप अभी विंटर में करो, अगली बार समर में भी इस बिजनेस के लिए कर सकते हो, क्योंकि कपड़ा ऐसी चीज़ है जो हमेशा बिकेगा ही बिकेगा। ठीक है ना, इसका बिजनेस कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। तो कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप किस जगह से कपड़े, देखो सबसे पहली बात आती है, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो विंटर के कपड़ों का। जैसे मान लीजिए आप विंटर के कपड़े अगर लेना चाहते हो दिल्ली में, तो कहाँ से लो जिसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो। आप लोगों ने दिल्ली में देखा होगा बहुत सारे जगह पे ठेले वगैरह वाले जो छोटे छोटे ठेले वगैरह लगाते हैं, वो इस टाइप की हुडीज वगैरह देते हैं, लगभग 200 रुपये में, 250 रुपये में दिल्ली में सेल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा चोर बाजार, सदर बाजार, दिल्ली में जो लगती है, अलग अलग मार्केट लगती है, वहाँ पे इस टाइप की हुडीज वगैरह सेल होती रहती हैं और बहुत अच्छी सेल होती है, मतलब क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो इस टाइप की आप हुडी लेके आ सकते हो दिल्ली से, अपने लोकल एरिया में, जहाँ पे आप शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, यहाँ पे आप बहुत आसानी से इसको सेल कर सकते हो। अब देखो, लेके आने के लिए आप कहाँ से लेके आओगे दिल्ली में, देखो दिल्ली वाले भी दिल्ली से ही लेते हैं। आप दिल्ली से लेकर भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो दिल्ली में आज़ाद मार्केट नाम से एक मार्केट है, जहाँ पर बहुत सारे सरप्लस के कपड़े भी मिलते हैं, पुराने यूज़ करे हुए कपड़े भी मिलते हैं और नए कपड़े भी मिलते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग दिक्कतें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया मेरे साथ फ्रॉड हो जाता है, कपड़े वहाँ सही नहीं मिलते हैं, उतरे हुए कपड़े मिलते हैं, फिर पहने हुए कपड़े मिलते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग कन्फ्यूजन है सारे लोगों के मन में। तो देखो, आप आज़ाद मार्केट एक बार जाओ, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो आप कपड़े का और पैसा कमाना चाहते हो आप सही से, तो एक बार आज़ाद मार्केट विजिट करो। ठीक है ना, आप कहीं भी रहते हो, अगर मान लिया आप वहाँ मार्केट में जाते हो, एक दो दिन अगर रुक के भी आते हो, तो अपनी 2 से 3 हज़ार रुपये आप लगा के चलो खत्म हो जाए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में 2,000 रुपये लगभग आप लगा के चलो कि आपके खत्म हो जाए। अब देखो, जब आप आज़ाद मार्केट जाओगे तो आपको सारे तरीके के सारे कपड़े वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस टाइप के आपको हुडीज वगैरह वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। एक बोरी टाइप के, मतलब एक गट्ठा टाइप का लोग बना के रखते हैं। तो गट्ठा टाइप का बना के रखते हैं, वो रेट देते हैं लगभग 80 रुपये से लेकर 90 रुपये के बीच में। मैं लगभग 1 साल पहले गया था, बिजनेस के लिए ही गया था, तब मेरे अराउंड लगभग 60 से 65 रुपये में सेल हो रही थी। तो अब के बता रहा हूँ, लगभग आपको 90 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में आपको बहुत आसानी से इस टाइप के हुडीज मिल जाएंगे। ठीक है, अब वो वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो उन लोगों का एक गांठ टाइप की होती है, जैसे मान लीजिए एक पैकेट टाइप का होता है, उस पैकेट में लगभग 25 से 30 अराउंड पीस होते हैं। तो आप लगा के चलो, आप 90 रुपये के हिसाब से भी अगर लेते हो, 100 रुपये के हिसाब से भी एक पीस लेते हो, अगर आपने एक गठरी भी ले ली, तो 3,000 रुपये की आपकी हो जाती है। ठीक है, आप ज़्यादा बड़ी बात नहीं बता रहा हूँ, आप 2 ले आओ उसके लिए। ठीक है, 2 ले आओ, वहाँ से आप लगा के चलो, आपको 100 रुपये का एक पीस मिल रहा है, तो आप 200 पीस ले आए। ठीक है, उनमें 200 पीस तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब बहुत ज़्यादा रेट हो जाएंगे। आप क्या कर सकते हो, 2 गठरी ला सकते हो, लगभग 50 से 60 पीस लेके आ सकते हो वहाँ से, जिसमें आपका 5 से 6,000 रुपये खत्म होने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, वो कपड़े होते हैं, वो यूज़ करे हुए कपड़े होते हैं। बहुत सारी फॉरेन कंट्रियाँ ऐसी हैं जहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ से यूज़ होकर कपड़े आते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब उसमें यूज़ होकर कपड़े आते हैं, तो वो कस्टम वगैरह से जो लोग खरीद लेते हैं और खरीद के बढ़िया तरीके से सफाई वगैरह करके ड्राई क्लीन करा के इसको मार्केट में बेचते हैं। और देखो, बहुत बहुत बढ़िया लोग
जिसको मैंने मार्केट में खरीदते हुए देखा है, ठीक है ना। सरोजनी वगैरह आप जाओगे दिल्ली में, बहुत सारी ऐसी मार्केट है, आप जहाँ पर जाओगे वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ही कपड़े सेल होते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग इस कपड़े के लिए लेते हैं। और देखो वो कपड़ा खराब नहीं होता, बढ़िया कपड़ा होता है, बस थोड़ा सा एक दो बार यूज करा हुआ होता है, इससे ज्यादा कुछ भी बेकार नहीं होता। कपड़े में कभी कोई बेकार नहीं होता अगर वो कटा फटा नहीं है तो, ठीक है। तो आप वहां से इस तरीके से कपड़े लेके आ सकते हो। अब वहां से अब आप लेके आओ तो आप लगभग 10-15 रुपये खत्म करके एक पीस पे लगभग उसकी बढ़िया तरीके से आप उसमें सफाई वगैरह करा सकते हो, ड्राई क्लीन करा सकते हो। उसको कराने के बाद प्रेस वगैरह लगाकर आप उसको ठेले पे बेच सकते हो। आप ठेले पे बेचोगे तो आप कितने रुपए में सेल कर दोगे? देखो दिल्ली में 200 रुपए से लेके 250 रुपए में दिल्ली में बहुत आराम से सेल होती है। सेल लगा के इस रेट में बहुत आसानी से सेल होती है। वो डेली के डेली 100-100 200 पीस सेल करते हैं वो लोग। मैंने खुद देखा है इस बात की। बहुत सारी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा, आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह पे भीड़ लगी रहती है इसी तरीके के कपड़े, ठीक है ना। तो आपका ऐसा नहीं कि आपको नुकसान होने वाला है इस बिजनेस में, नुकसान नहीं होने वाला, प्रॉफिट होने वाला है और अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है। तो आप अगर वहाँ से लेके आते हो तो वो 100 रुपये 10 रुपये का लगा लो आप, खर्चा हो जाएगा आपका धुलवाने वगैरह में। देखो वैसे वो धुले हुए होते हैं, एक बार और बढ़िया तरीके से धुलवा लोगे तो और बढ़िया कपड़े लगने लगेंगे। अब उसको आप अपने ठेले वगैरह पे सेल कर सकते हो। ठेला आप किराए पे भी ले सकते हो 50-60 रुपए के हिसाब से, या फिर आप अपना खुद का भी बना सकते हो। वो आपके ऊपर है, आप किस हिसाब से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो और कितनी बड़ी क्वांटिटी में रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप रेंट पे भी ले लोगे तो आपको बिजनेस का आइडिया लग जाएगा कि कितना रुपया आप एक दिन में इस बिजनेस से कमा सकते हो। तो आपका ये जो प्रोडक्ट बनाने में, सबको सेल करने में जो खर्चा आने वाला है वो आने वाला है 110 रुपये से लेकर 20 रुपये का। अब आप उसको 250 रुपये में सेल करो। अगर आप 250 रुपये में सेल करते हो तो एक एक पीस पे लगभग आपका 130 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, 130 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आप लगा के चलो 50-60 पीस लेके आए, डेली की डेली 10 पीस तो सेल कर ही दोगे। अगर 10 पीस सेल कर दोगे आप तो आप लगा के चलो कितना रुपए का आपका प्रॉफिट हो जाएगा? 1300 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, मात्र 10 पीस सेल कर दोगे तब। अब देखो बहुत सारे लोगों के मन में दिक्कत ये होगी कि भाई मैं ले आया हूँ अगर सेल नहीं हो तो, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या होती है, आप जब वहाँ से 50-60 पीस लेके आओ तो आपको बहुत सारे फैमिली मेम्बर या फिर आस पास पड़ोस वगैरह वाले ही इतने पीस खरीदने। मैंने लगभग 1 से 1.5 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, तब इतने में लेके आया था, मेरे लोकल में ही बिक गए थे, मतलब मेरे जानने वगैरह वाले लोग थे, उनने ही इतने पीस खरीद लिए थे। अब देखो जब वहाँ से आप पैकेट लेके आओगे तो ध्यान से देख कर लेके आना और ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ना। आप जब भी वहाँ से सबका सामान लेने जाओ तो आप वहाँ पर देख कर ही लेके जाना। देखो बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड वगैरह हो जाता है, वो गलत लोग होते हैं, गलत शॉप वाले होते हैं, वो कुछ ना कुछ फ्रॉड कर देते हैं। इसलिए आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करो दिल्ली जाओ और जाने के बाद खुद कपड़े चेक करके तब लेके आओ। और वो 25 से 30 पीस का जो पैकेट होता है उसमें 1-2 पीस खराब भी निकल जाता है। ऐसा नहीं खराब नहीं निकलता, उसमें से खराब कटा फटा भी निकल जाता है, लेकिन वो भी कम रुपए के हिसाब से वो भी सेल हो जाता है। बचता कुछ नहीं है, नुकसान कोई भी नहीं होता। तो एक बार बिजनेस को स्टार्ट करके आप देख सकते हो, कमाई आप लगा के चलो लगभग 1000 रुपये भी आप लगा के चलते हो तो महीने के 30,000 रुपये आप बहुत आसानी से कमा सकते हो। आप चाहो तो उसको 150 रुपये में भी सेल कर सकते हो, आपके प्रॉफिट के ऊपर आप कितना रुपया कमाना चाहते हैं। मतलब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया है और बहुत बढ़िया सेल भी होने वाला है। इस बिजनेस के लिए आप विंटर में कर सकते हो, विंटर के बाद जब समर में आप लोवर वगैरह लेके आ सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कपड़े हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं, आप वो भी कपड़े लेके आ सकते हो। लेकिन अभी जो टाइम है उसमें आप हुडी वगैरह लेके आ सकते हो, उससे आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। मैंने भी जब बिजनेस स्टार्ट करा था मैं भी हुडी वगैरह ही लेके आया था, हुडी और इनर लेके आया था। तो आप चाहो तो इस बार इस बिजनेस को स्टार्ट करके ज़रूर देखना, अच्छा खासा प्रॉफिट है, आप अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस से कर सकते हो। और बिजनेस शुरू करने में आपको अब भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम की आईडी आ रही होगी, मेरी जो मदद होगी मैं पूरी कर दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, इससे और आगे तक बिजनेस आइडिया पहुँच सके और भी लोग बिजनेस कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।